दुनिया भर में नस्ल कुशी की रोकथाम के लिए सरगर्म अमल तंजीम जीनोसाइड वॉच के बानी सदर ग्रेगरी स्टेंटन ने भारतीय मुसलमानों की ज़बूहाली को मंजर आम पर लाते हुए उनके बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म कत्लेआम का खदशा जाहिर किया है। ग्रेगरी स्टेंटन के मुताबिक भारत मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से 10 में से 8वें मरहले तक पहुंच चुका है। ग्रेगरी स्टेंटन के मुताबिक नस्ल कुशी का पहला मरहला क्लासिफिकेशन का है। भारतीय मुआशरे पर नजर डालें तो हमें मजहबी बुनियादों पर तफरीक बहुत नुमायां दिखाई देती है। हिंदू इंतहा पसंद अकलियतों खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं, जिसके बायस अकलियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मुआशरे में मजहबी तफरीक का बड़े पैमाने पर सामना है। दूसरा मरहला सिंबलाइजेशन है। ग्रेगरी स्टेंटन का कहना है कि इस मरहले में किसी अक़लियत को उनके लिबास, उनकी इबादत गाहों, इबादत के तरीकों, शादी के कवानीन वगैरह की बुनियाद पर तफरीक का निशाना बनाया जाता है और इस तफरीक की बुनियाद पर उनकी नस्ल कुशी की राह हमवार की जाती है। तीसरा मरहला डिस्क्रिमिनेशन है। ग्रेगरी स्टेंटन कहते हैं कि भारत में इसकी मिसाल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस कानून का मकसद कम से कम 30 लाख मुसलमानों को भारत से निकाल बाहर करना है। चौथा मरहला डिह्यूमनाइजेशन का है। इस मरहले में किसी अक़लियत या ग्रोह को इंसानियत का दर्जा देने से भी इनकार कर दिया जाता है और इससे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को जानवरों, कीड़े मकोड़ों या बीमारियों से तशबीह दी जाती है। इस ग्रोह या अक़लियत के खिलाफ नफरत भरा प्रोपेगेंडा करते हुए इनके कत्लेआम को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जाती है। ग्रेगरी स्टेंटन कहते हैं कि इस मरहले की मिसाल भारत के होम मिनिस्टर का मुसलमानों को दीमक से तशबीह देने का शर्मनाक बयान है। पांचवा मरहला ऑर्गेनाइजेशन है। इस मरहले में रियासती सरपरस्ती में इंतहा पसंद तंजीमों को कत्लेआम के लिए तैयार किया जाता है। ग्रेगरी स्टेंटन का कहना है कि भारत में RSS जैसी इंतहा पसंद तंजीमें अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ मैदान में हैं। ग्रेगरी स्टेंटन कहते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ताल्लुक भी इंतहा पसंद तंजीम RSS से है और जब वो भारतीय रियासत गुजरात के वज़ीर आला थे तो हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। नरेंद्र मोदी ने इस मामले में खामोशी इख्तियार किए रखी, बल्कि ये शवाहिद भी मौजूद हैं कि गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम सरकारी सरपरस्ती में किया गया। ग्रेगरी स्टेंटन कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेस मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं और रियासत की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है। छठा मरहला पोलराइजेशन है। इस मरहले में किसी अक़लियत या ग्रुप की नस्ल कुशी की राह हमवार करने के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। ग्रेगरी स्टेंटन के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद के नाम पर बड़े पैमाने पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और तब्दीली मजहब के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। सातवां मरहला प्रेपरेशन है। इस मरहले में नस्ल कुशी के लिए तैयारियों को मुकम्मल किया जाता है। ग्रेगरी स्टेंटन का कहना है कि भारत में बड़ी तादाद में मुसलमानों से शहरियत छीनने और उन्हें भारत से निकाल बाहर करने की तैयारी की जा रही है। आठवां मरहला परसिक्यूशन है। ग्रेगरी स्टेंटन के मुताबिक आज भारत में गिरजाघरों और मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं। मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुसलमानों पर सरेआम तशद्दुद किया जाता है और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। कश्मीरी मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ग्रेगरी स्टेंटन कहते हैं कि अगला मरहला एक्सट्रीमिनेशन का है, जिसमें सरकारी सरपरस्ती में इंतहा पसंदों के ग्रोह बड़े पैमाने पर कत्लेआम करते हैं। डॉक्टर ग्रेगरी ने खदशा जाहिर किया है कि भारत में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा सकता है। इन हालात में आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो भारतीय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए अमली इक़दामात करें।